प्रिय भक्तों, आने वाली है महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर पूरी रात जागरण करके चारों पहर की पूजा करनी होती है। उसमें हम आपको आज जो बताने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। दोस्तों, यह है कहानी शिव की और बैलगाड़ी की। तो आप अगर ऐसी कथा शिव की सुनते रहेंगे तो आप पूरी रात जाग भी पाएंगे और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। यह कुछ 300 साल पहले की बात है। कर्नाटक के सुदूर दक्षिण क्षेत्र में अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक योगी रहती थी। उनकी माँ काशी जाना चाहती थी ताकि वह विश्वनाथ जाकर शिव की गोद में प्राण त्याग सके। इसके अलावा उसने अपने जीवन में अपने बेटे से कुछ नहीं मांगा था। उसने कहा, मुझे काशी ले चलो, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं वहीं जाके मरना चाहती हूँ। योगी ने अपने बूढ़ी माँ के साथ दक्षिण कर्नाटक के जंगलों में होते हुए काशी के लिए एक लंबी यात्रा शुरू कर दी। वृद्ध होने के कारण उनकी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो उन्होंने माँ को कंधे पर उठा लिया। जाहिर तौर पर कुछ समय पश्चात वह कमजोर महसूस करने लगा। उसके पास शिव से याचना करने की बजाय और कोई चारा नहीं बचा था। उन्होंने याचना की, शिव, मुझे मेरे इस प्रयास में विफल मत होने देना। बस यही एक चीज है जो मेरी माँ ने मुझसे मांगी। कृपया मुझे इसे पूरा करने दो। मैं इन्हें काशी ले जाना चाहता हूँ। हम वहां सिर्फ आप ही के लिए आ रहे हैं। कृपया मुझे ताकत। तब जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया तो पीछे पीछे एक घंटी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही है। उन्हें धुंध से उड़ती हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी जिसे एक बैल खींच रहा था, जो थोड़ा अजीब था क्योंकि एक बैल वाली बैलगाड़ी छोटे रास्तों के लिए होती है। जब सफर लंबा और जंगली इलाकों से होते हुए तो हमेशा 2 बैल की गाड़ी को खींचती है, पर जब आप थके हो तो ऐसी बारीकियों को किसे परवाह। गाड़ी नजदीक आई पर वे चालक को नहीं देख पाए क्योंकि चालक लवादे में था और बाहर धुंध भी थी। मेरी माँ बीमार है, क्या हम आपकी गाड़ी खाली है, गाड़ी में यात्रा कर सकते हैं? उन्होंने कहा। अंदर बैठे व्यक्ति ने सिर हिला कहा, हाँ। वे दोनों गाड़ी में बैठ गए और बैलगाड़ी आगे चलने लगी। कुछ समय बाद योगी का ध्यान गया कि जंगली रास्ता होने के बावजूद भी बैलगाड़ी बहुत आसानी से आगे बढ़ रही है। तब उन्होंने नीचे देखा और पाया कि पहिए घूम ही नहीं रहे हैं, वे रुके हुए हैं, पर आगे बढ़ गए। आगे गाड़ी बढ़ रही है। तब उन्होंने बैल की तरफ देखा और पाया कि बैल बैठा हुआ था पर बैलगाड़ी चल रही थी। तब उन्होंने चालाकी की और देखा और पाया कि वहां सिर्फ लवादा ही था। उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ ने कहा, अरे पागल, हम पहुंच गए, अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यही है वो जगह, अब मुझे जाने दो। इतना कह के माँ ने शरीर छोड़ दिया। बैल गाड़ी और चालक सब लीन हो गए। योगी अपने गांव लौट गया। लोगों ने सोचा, ये इतनी जल्दी लौट आया, अवश्य ही अपनी माँ को कहीं छोड़ के आया है, उसे काशी नहीं ले गया। उन्होंने उसे पूछा, तो अपनी माँ को कहाँ छोड़कर आए? उसने उत्तर दिया, हमें वहां जाना ही नहीं पड़ा, शिव खुद आए थे हमारे लिए। क्या बकवास है, उन्होंने कहा। योगी ने उत्तर दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हो, वे आए थे हमारे लिए और यही सच है। मेरे जीवन ज्योतिर्मय हो गया है। अंतर में जानता हूं, अगर आप नहीं मानते तो ना माने। तब उन्होंने पूछा, ठीक है, हमें कुछ ऐसा दिखाइए जो हम माने कि तुम सच में शिव को देखा है और वे सच में तुम्हारे लिए आए थे। योगी ने कहा, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा, मुझे सिर्फ एक लवादा दिखा। वहां कोई चेहरा नहीं था, वहां कुछ नहीं था, वह खाली था। अचानक सबने देखा कि वह खुद वहां नहीं थे, सिर्फ उनके कपड़े ही दिखाई पड़ रहे थे। वे दक्षिण भारत के महान संत बने। जब भी वह जाते, लोग उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के रूप में लोग जानते थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आपकी भी ऐसी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी अगर आप भी सच्चे दिल से भगवान शिव को पुकारेंगे जैसे उस योगी ने पुकारा था। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया तो आप कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार।